नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर पर। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आने वाले 4 फरवरी को आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे और सिलेक्शन लेकर रहोगे। तो ये वीडियो हम खास तौर पे आखिरी के लास्ट 6 डेज़ के लिए बना रहे हैं कि लास्ट 6 डेज़ के लिए आपकी क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आज 28 जनवरी है, तो आपके पास बचे हुए हैं 29, 30, 31 जनवरी के, और उसके बाद फिर आएगा 1, 2 एंड 3 फरवरी के। ठीक है, तो 4 फरवरी को आपका जो फाइनल डे है वो है एग्ज़ाम। क्लियर है? तो चलिए, इन 6 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी मेंटेन करनी चाहिए, इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या-क्या पूछे जाने वाले हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, यहाँ पर रीजनिंग की सेक्शन है। रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 60 मिनट्स 45 मार्क्स क्वेश्चन जो कि होंगे 60 मार्क्स के। उस तरह से फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम मिलेगी 45 मिनट्स। ठीक है, और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स मिलेगा। अब इसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, यही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि रीजनिंग के सेक्शन में सर्टेनिटी नहीं है कि आप कितने मार्क्स यहाँ पर कर पाओगे, कितने पजल सॉल्व करोगे, है ना? क्योंकि मेंस के लेवल की आपको मालूम ही है कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के पजल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पजल सॉल्व कर पाओ। एवरेज जो अटेम्प्ट बन सकती है वो 15 से 20 मार्क्स तक की बन सकती है। हो सकता है 20 से थोड़े ऊपर भी आप अटेम्प्ट कर लो। हाँ, यहाँ पर देखो, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखो, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको मालूम ही है कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जिसमें कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, इसकी कोई सर्टेनिटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस की आप काफ़ी अच्छे से तैयारी करते हो, काफ़ी अच्छे से आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक चांस है कि 40 क्वेश्चंस में से आप 30 प्लस अटेम्प्ट कर पाओ। 30 प्लस मार्क्स आप सीधे सीधे यहाँ पर ला सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है और मैथ के लिए मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर सेक्शन के लिए। रीजनिंग में भी अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्वांट में भी अच्छे से मेहनत करनी होगी। और इंग्लिश के सेक्शन की ही बात कर लें तो इंग्लिश के सेक्शन में भी आप लोगों को मालूम ही है कि आईबीपीएस पीओ में पैसेज की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लिए। तो हिंदू रीड करना बिल्कुल मत छोड़ना। आखिरी के जो 6 दिन हैं, उन 6 दिनों में आपको हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है, एनालिसिस भी करनी है। तो यहाँ पर आप उसके हेल्प से इंग्लिश के सेक्शन में मार्क्स अच्छे गेंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, लास्ट के 6 दिनों में आपको क्या करना है, अब उस पर आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अब मॉक टेस्ट पर ज़्यादा टाइम अब नहीं देना है। आखिरी के 6 दिनों में मॉक टेस्ट पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पर आपको जो 6 दिन बचे हैं उसमें अल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपके 6 दिनों में 3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ये 3 मॉक टेस्ट ही काफ़ी हैं। जो ज़्यादा फोकस करने वाला एरिया है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन पर आप ज़्यादा फोकस करो इन 6 दिनों में। आपने अब तक में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पढ़ी हुई चीज़ों को रिविज़न करना। क्योंकि अगर आप रिविज़न नहीं करोगे तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं हो सकता है कि वो भी भूल जाओ, दिमाग से थोड़ा सा निकल जाए। तो कम से कम इतनी रिवीजन तो होनी ही चाहिए कि अगर डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कम से कम ऑप्शंस देखने के बाद आपको याद आ जाए, है ना? तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आप जीए को पढ़ो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जनरल अवेयरनेस को दे सकते हो इन आखिरी के 6 दिनों में, उतना ज़्यादा टाइम दो। तो चलिए, मान कर चलते हैं कि आपने 29 को मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप जनरल अवेयरनेस की रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, और हिंदू भी पढ़ना ही है आपको। ठीक है, और 30 जनवरी को आप मॉक टेस्ट मत दो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो
टाइम आपके पास है पूरा का पूरा 30 जनवरी, दिन भर में और रात में भी आप जितने देर पढ़ सकते हो। अगर मान के चलो यहाँ पर आप एक दिन में 10 घंटे ही पढ़ते हो, वैसे 10 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी इन 7 से 8 घंटे में आपको हिंदू न्यूज़पेपर को देना है टाइम, और साथ ही साथ 1 घंटा मान के चलो हिंदू न्यूज़पेपर को आप टाइम देते हो, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही दे देना, 1.5 से 2 घंटे देना, ठीक है। और बाकी का सारा टाइम आप जनरल अवेयरनेस पर ही देना। जनरल अवेयरनेस पर आप बिल्कुल थोड़ी सी भी ढिलाई मत करना, क्योंकि यही एक सेक्शन है जहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद देखो 31 जनवरी, 31 जनवरी को आप फिर से यही 29 वाला ही रूल आप रिपीट कर सकते हो, मॉक टेस्ट हिंदू एंड जीए, ठीक है। फिर 1 जनवरी को आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, 1 फरवरी को मॉक टेस्ट नहीं देना है। इस दिन आपको सिर्फ जीए और हिंदू पर फोकस करना है। अब देखो जीए में भी जो भी मॉक टेस्ट आपने दे दिया है, आप मॉक टेस्ट दे ही रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे रहे हो, उन मॉक टेस्ट में देखो हर मॉक टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के, है ना। तो उन 40 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से रिमेंबर कर लो, मेमोराइज कर लो, याद कर लो, क्योंकि जो हो सकता है क्योंकि इन 40 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं, है ना। अब डायरेक्ट नहीं भी पूछे जाएं, हो सकता है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरी बात पूछ ली जाए। तो यहाँ पर जब आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस में जो 40 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के दिखें, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ज़रूर पढ़ना, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा उन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस का वो भी पढ़ना, ताकि टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उन सभी मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ना और दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो 1 फरवरी को भी आपको जीए और हिंदू पर फोकस करना है। फिर आती है बारी 2 फरवरी को, बस एक मॉक टेस्ट दे देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, हिंदू भी पढ़ लेना बिल्कुल। और जो एग्जाम से ठीक पहले वाली दिन है, जो कि 3 फरवरी की दिन है, इस दिन आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि 3 फरवरी को मॉक टेस्ट मत देना, इस दिन सारा का सारा टाइम आप जीए पर देना। जीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसलिए जीए पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो लास्ट 6 डे हैं, इस 6 डेज़ में जो मैं आपको जीए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं नई चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि आपने अब तक में पढ़ ली हैं, और बस इन 6 दिनों में आपको उनकी रिवीजन करनी है। नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की इन दिनों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने अब तक में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। काफ़ी टाइम मिला है आपको और मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो इन आखिरी के 6 दिनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ों की रिवीजन करनी है, ठीक है। तो बस 3 फरवरी को आपको जीए पढ़ना है और हिंदू भी पढ़ लेना है ना। तो चलिए, उसके बाद 4 फरवरी को बस एग्ज़ाम देने पहुंच जाना है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आखिरी के 6 दिन पढ़ाई करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी गेन होंगे, है ना। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सभी चीज़ों की आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। अगर अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स बनेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, और इंटरव्यू के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको जाना है और तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।